नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हिमाचल में 1 जून को होंगे लोकसभा चुनाव। तो बता दें आपको, हिमाचल में अंतिम चरण में चुनाव जो है वो होंगे। 14 मई तक नामांकन करने की जो तारीख है वो तय की गई है। 17 मई को नामांकन वापस लेने की तिथि है। 4 जून को होगी मतगणना। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 3 महीने तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू रहेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, हिमाचल में अंतिम चरण में होंगे चुनाव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 मई तक नामांकन करने की जो तारीख है वो तय की गई है। तो बता दें 17 मई को नामांकन वापस लेने की तारीख है और 4 जून को होगी मतगणना, यानी नतीजे सबके सामने होंगे लोकसभा चुनावों को लेकर। तो हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव होंगे। एक चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। हिमाचल में अंतिम चरण में चुनाव होंगे। 14 मई तक नामांकन करने की तारीख रहेगी। 17 मई को नामांकन वापस लेने की तारीख। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 4 जून को होगी मतगणना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 3 महीने तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव यानी मतदान होगा। हिमाचल में अंतिम चरण में होंगे चुनाव। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। बड़ी खबर, 14 मई तक नामांकन की तिथि वापस ली जा सकेगी। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, एक चरण में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। फिलहाल किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही है, किस तरीके की जो राजनीतिक समीकरण है प्रदेश में वो बनते दिख रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो बता दें आपको कि 17 मई को नामांकन वापस लेने की तारीख है। हिमाचल प्रदेश आखिरी चरण में चुनाव यहां पर संपन्न करवाया जाएगा और 3 महीने तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू रहेगी। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव जो है उसके लिए वोटिंग होगी। हिमाचल में अंतिम चरण में होंगे चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो 14 मई तक नामांकन करने की जो तारीख है वो रखी गई है। 17 मई को नामांकन वापस लेने की तारीख है। ये बड़ी खबर। 4 जून को जो नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे। तो 3 महीने तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में 1 जून को मतदान जो है वो होंगे लोकसभा चुनाव के लिए। हिमाचल में अंतिम चरण में ये चुनाव होंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस बीच आ रही है। हिमाचल में 1 जून को होंगे लोकसभा चुनाव। ये बड़ी जानकारी। हिमाचल की 6 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। 6 विधानसभा सीटों पर कराए जाएंगे उपचुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो लोकसभा चुनाव के साथ ही हिमाचल में उपचुनाव उन 6 सीटों पर भी होंगे। तो हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव होंगे और साथ ही हिमाचल की जो 6 सीटें हैं, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से जो 6 बागी विधायकों के पर जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद ये सीटें खाली हुई और अब इन सीटों पर उपचुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। तो 1 जून को ही लोकसभा चुनाव के साथ ही ये उपचुनाव जो है वो होंगे। हिमाचल की 6 सीटों पर ये उपचुनाव होंगे। तो इसको लेकर भी तैयारियां जोर शोरों पर चल रही है। बता दें आपको 6 विधानसभा सीटों पर कराए जाएंगे उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के साथ ही हिमाचल में ये उपचुनाव भी होंगे, यानी 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे और इन 6 सीटों पर भी जो उपचुनाव होने उसके लिए भी वोटिंग होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव होंगे। हिमाचल में अंतिम चरण में ये चुनाव होने वाले हैं। बता दें आपको इस बीच जो 6 विधानसभा हैं उन पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। हिमाचल में 1 जून को होंगे लोकसभा चुनाव। हिमाचल की 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। तो चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। दिल्ली में
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावों का ऐलान करते हुए बताया कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और 1 जून को आखिरी चरण के लिए मत है वो डाले जाएंगे, जिसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हिमाचल में 7वें चरण के दौरान एक ही चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। प्रदेश में 1 जून को सभी 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। साथ ही हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। विधानसभा में लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो 7वें चरण में जो मतदान है वो संपन्न कराए जाएंगे 1 जून को हिमाचल में, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, वहीं 6 उन विधानसभाओं में जो सीट वहां पर खाली हुई हैं, विधायकों की सदस्यता जाने के बाद वहां पर भी उपचुनाव करवाए जाएंगे। रॉबिन शर्मा संवाददाता शिमला से हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, आखिरी चरण में हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए तो मतदान होंगे ही, साथ ही उन 6 विधानसभा सीटों पर भी जो उपचुनाव है उसके लिए भी मत जो है वो आखिरी चरण में उसी दिन 1 जून को डाले जाएंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके के चुनावी समीकरण जो है वो यहां पर बनते दिख रहे हैं प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में देश भर के आखिरी जब चुनाव की प्रक्रिया चलेगी तो आखिरी चरण जो 7वां चरण है उसमें हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों के साथ जो अभी शेड्यूल तय किया गया है उसमें 6 विधानसभा सीटों में, जिसमें धर्मशाला, सुजानपुर, इसके अलावा कुटलहर, गगरेट और इसके अलावा लाहौल स्पीति और तमाम ये जो 6 सीटें हैं यहाँ पर चुनाव होने हैं। हालांकि यहाँ पर जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें अयोग्य करार दिया गया है और ये पूरा मामला अभी जो है न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है और सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे में अभी इस पूरे मामले पर, उस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया आती है या सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या फैसला आता है, उसके बाद ही तमाम चीजों पर जो है आगे बढ़ने का जो एक सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन जो चुनाव आयोग है उसने अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारी कर ली है। तो हिमाचल प्रदेश में भी बिल्कुल देखिए चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं, न केवल लोकसभा चुनाव को लेकर, हालांकि इन तारीखों के तय होने के बाद जो उपचुनाव की तारीखें चुनाव आयोग की ओर से तय की गई हैं, इसके बाद इन विधानसभा क्षेत्रों में भी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। हालांकि कल यानी कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इन 6 विधायकों की पेशी है, जिसके बाद इस मामले पर जो क्या आगे का फैसला होगा उसके बाद इस पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा रॉबिन, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ राज्यसभा चुनाव के बाद और वो स्थिति अब जो अभी फेस करनी पड़ रही है खासकर हिमाचल कांग्रेस को, उसका क्या इंपैक्ट अभी आने वाली जो लोकसभा चुनाव में खासकर यहां पर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ हिमाचल लोकसभा का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस जहां पूरी तरह से तैयार होनी थी, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और लगातार 400 पार का आंकड़ा बता रही है और 400 पार का दावे कर रही है एनडीए की तरफ से, और प्रधानमंत्री लगातार 370 पार की बात कह चुके हैं। लेकिन उसी के बीच जिस तरह का घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो ऐसे में ये जो 6 विधायक हैं ये सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, क्योंकि अगर ये सीटें जो 6 सीटें यहाँ पर खाली हुई हैं, रिक्त हुई हैं, इन पर चुनाव होता है और अगर ये सीटें जो हैं वो भाजपा के खेमे में जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि इसके बाद जो निर्दलीय विधायकों को मिला दें और ये 6 सीटें अगर भाजपा के खेमे में आती हैं तो उनके पास विधायकों की संख्या 34 पर पहुंच जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश सरकार है उसके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी एक तरफ जहां लोकसभा का चुनाव बेहद मुश्किल माना जा रहा है और परीक्षा की घड़ी कांग्रेस के लिए है, तो वहीं ये 6 सीटें भी प्रदेश कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर इन सीटों के अलावा जो लोकसभा की 4 सीटें हैं वहां पर भी किस तरह के प्रत्याशी उतारे जाते हैं मैदान में कांग्रेस की तरफ से, यह देखना भी दिलचस्प होगा। और अगर इन विधायकों की सदस्यता जाती है तो किन विधायकों को यहाँ पर टिकट मिलेगा, क्या ये विधायक लड़ेंगे, क्या ये विधायक भाजपा से लड़ेंगे या इनमें से कुछ विधायक वापिस आकर कांग्रेस से लड़ेंगे, तो ऐसी तमाम तरीके की जो संभावनाएं हैं वो अभी खुली हुई है। तो ऐसे में हिमाचल का जो
ये पूरा चुनावी प्रकरण है, चुनावी माहौल है, ये पूरे देश में सबसे ज्यादा दिलचस्प नजर आएगा। क्योंकि न केवल यहाँ पर क्योंकि हमेशा से हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव रहे हैं उनकी एक अलग खास बात रही है। बात चाहे श्याम शरण नेगी की करें, जब देश के जो पहले मतदाता है वो हिमाचल से रहे हो, या देश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र की बात की टाशीगंज की जाए तो वो भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे में इन सबके बीच जो चुनावी माहौल है वो भी कहीं ना कहीं दिलचस्प नजर आएगा। क्योंकि न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि ये जो 6 सीटें विधानसभा की है इन पर भी अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी अग्नि परीक्षा है और भाजपा के लिए भी एक सुनहरा मौका नजर बनता हुआ आ रहा है। लेकिन मुद्दे रॉबिन, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे जो हैं, मुद्दे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। हिमाचल हालांकि शांत प्रदेश है, राजनीतिक उथल-पुथल अभी जो हुई थी उसके बाद अगर देखा जाए तो मुद्दों की यहाँ पर कमी नहीं रहने वाली है। अब विधानसभा 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव भी है, मुद्दे क्या गरमाते नजर आएंगे वो भी काफी देखना दिलचस्प होगा। देखिए, बिल्कुल देखिए, इन्हें 2 सिरों से देखने की जरूरत है। एक सिरा वो है जहां के तार सीधे लोकसभा से जुड़ते हैं, तो ऐसे में जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा के जो मुद्दे हैं वो तमाम मुद्दे, क्योंकि भाजपा लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे और 13 साल के कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो भाजपा की कोशिश रहेगी वो रहेगी गुड गवर्नेंस और पिछले बीते 10 साल के जो भाजपा के केंद्र में जो कार्यक्रम है उनको जनता तक पहुंचाने की। और वही बात जो कांग्रेस है वो लगातार उन मुद्दों को बताने की कोशिश करेगी जहां पर जो केंद्र में भाजपा है वो नाकाम साबित रही है, या विपक्ष जिस तरह से कहता आया है, विपक्ष जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरते आया है। तो तमाम उन चीजों को लेकर बात चाहे महंगाई की हो और तमाम मुद्दे की हो, लेकिन इसके साथ जो दिलचस्प मुद्दा यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम फिर बता दें कि अभी यह तय नहीं है पूरी रूप से कि क्या ये इलेक्शन होंगे, क्योंकि इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है या सुप्रीम कोर्ट का जो इस पर निर्णय है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 6 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं उन पर जो गहरा मुद्दा है, खासतौर पर देखिए उसके लिए भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। सीएम लगातार कह रहे हैं इन जितने 6 विधायक हो इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। और ये मुद्दे रहेंगे चुनावों के दौरान जो काफी गरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो तारीखों के ऐलान के बाद हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत पहले से ही अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। हम हर क्षेत्र में जाकर लोगों को अपनी बात भी कह चुके हैं, लोगों की आवाज को भी सुन चुके हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही जो हम इलेक्शन का सामना यहां पर करने जा रहे हैं, मुझे उनमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस उसमें भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत पहले से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। हम हर क्षेत्र में जाकर लोगों को अपनी बात भी कह चुके हैं, लोगों की आवाज को भी सुन चुके हैं और मेरे को लगता है कि जल्दी ही जो हमने इलेक्शन का हम सामना करना जा रहे हैं उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस उसमें भारी बहुमत से जीतेगी। हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। जो ये अभी बाई इलेक्शंस आए हैं उसमें भी हम दावा करते हैं कि हम उन सीट्स में जिनको भी कांग्रेस हाईकमान टिकट देती है उनके लिए हम पुरजोर मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य हम सफल बनाएंगे। देखिए, ये चुनाव की मीटिंग अब हम करने जा रहे हैं दिल्ली में। इसमें मुख्यमंत्री जी भी होंगे, मेरा भी होना वहां पर है और हमारे प्रभारी भी होंगे। हम इस पे डिस्कशन करेंगे, उप मुख्यमंत्री भी उस मीटिंग में रहेंगे और इस पे डिस्कशन किया जाएगा। जिनको हम समझते हैं कि जो सशक्त कैंडिडेट है उन्हीं के नाम उनके सामने रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्राउंड की रियलिटीज को देखते हुए हाईकमांड भी उन्हीं लोगों को टिकट देगी जो अपनी मजबूती बनाए रखे हैं और आने वाले चुनाव में हम उनको मैदान में उतारेंगे और वो अवश्य इन 4 सीटों में भी सफल होंगे।
उधर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता है वो लागू हो गई है और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर से चुनावों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है जिसका जो डंका है पूरी दुनिया में बज रहा है और पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में हर वर्ग का जो समान तौर पर विकास करवाया गया है। जी हां, भारत में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जो पिछले कुछ वर्षों में काम देखा है, गरीब कल्याण को जिस तरह से महत्व मिला है और जिस तरह से नारी शक्ति का वंदन भी हुआ और आरक्षण भी मिला, भारत ने चंद्रयान मिशन से लेकर G20 में नए आयाम स्थापित किए, ग्लोबल अलायंसेस खड़े किए और भारत को एक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनाया, तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाया है। उधर 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान पर हिमाचल प्रदेश के विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस शेड्यूल में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार आएगी। बीजेपी नेता ने कहा है कि हमें एक और मौका मिला है, इसलिए हम इसे जाने नहीं दे सकते हैं। हम चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। इस घोषणा के साथ निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह की परिस्थिति हमारे सामने आई है। लोकसभा के चुनाव होने ये तो तय था ही था, लेकिन जो 6 सीटों के लिए उपचुनाव की भी बात है वो भी निर्धारित हो गई है और वो भी लोकसभा के साथ ही शेड्यूल में डाला गया है और 7 मई को नोटिफिकेशन होगा और उसके साथ 1 जून को पोलिंग होगी, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा। देश में सरकार बनने के साथ साथ अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी इस शेड्यूल में जो जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, इसमें हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन होगा, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनेगी और मैं यूं कहूंगा देश में भी भाजपा की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी इस चुनाव के परिणाम आने के पश्चात। ये पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति मुझे लगता है कि शायद किसी राज्य में बनी है कि जहां राज्य के उपचुनाव घोषित होने के साथ साथ में सरकार तय होनी है कि कौन सरकार रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अमरीश गर्ग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 7 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14 मई नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी और इसके अलावा 17 मई को हिमाचल प्रदेश में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। वहीं 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान दिवस होगा और 4 जून को देश भर में एक साथ चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 7,990 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव के मुकाबले 267 मतदान केंद्र यहां पर बढ़े हैं। साथ ही प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। चुनाव आयोग का प्रश्न है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारा जो लक्ष्य है इस चुनाव को कराने का, उसमें सबसे पहले तो नो रीपोल, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही ट्रेडिशन नहीं रहा है, तो हमारा तो लक्ष्य है कि नो एरर, 0 एरर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके अलावा अगला है नो इंड्यूसमेंट, तो 0 इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है 0 वायलेंस, नो वायलेंस, वायलेंस फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, विच we are fortunate that we have a rich tradition of having 0 violence elections and no campaign clutter, जो कैंपेन के समय जिस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए और उसको कैसे अवॉइड करना है उसके ऊपर रहेगा जोर। उधर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों और परिसरों से होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर हटाए जाएं। साथ ही राजनीतिक नेताओं के जो
फोटोयुक्त कैलेंडर्स और अन्य प्रचार सामग्री 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए गए। आप सभी का नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनरल इलेक्शंस फॉर लोकसभा को अनाउंस कर दिया है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो 6 हमारी विधानसभा सीट्स थी उनके लिए भी बाई इलेक्शंस का ऐलान किया है, जिसमें जिला कांगड़ा में 1 सीट धर्मशाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसका भी इलेक्शन उसमें होना है। शेड्यूल के मुताबिक फेज 7 में हमारा इलेक्शन यहाँ पर होगा और जो उनकी डेट्स हैं एक बार रिपीट करने के लिए 7 मई को डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ पोल हमारी 1 जून है और काउंटिंग पूरे देश में जब काउंटिंग होगी 4 तारीख को है एंड क्लोजिंग 6 तारीख को पूरे इलेक्शन प्रोसेस की हो जाएगी। उधर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के बाद से पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने सभी अधिकारियों और आम नागरिकों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 418 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 16 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। जो 1 अप्रैल तक 18 साल के हो जाएंगे, उनके वोट अभी हम लगभग 4 मई तक वो बना सकते हैं, तो वो तब तक हमें अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म 6 अपना सबमिट कर सकते हैं। जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है VHA उसमें भी कर सकते हैं, वोटर पोर्टल में भी कर सकते हैं, या वो बूथ लेवल ऑफिसर जो उनका है BLO उनके थ्रू भी ये बनवा सकते हैं। तो कमीशन ये चाहता है कि कोई भी वोटर जो 18+ का हमारा 1 अप्रैल को होता है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो आपके थ्रू भी, आपके माध्यम से भी हम इनको प्लीज ये करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना वोट जरूर बनाएं और वोट जरूर दें। और फाइनली आई विल आल्सो कॉल अपॉन ऑल द पीपल जो भी बिलासपुर के हैं कि इस बार हमें रिकॉर्ड वोटिंग करनी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो है बिलासपुर नंबर 1 रहे पूरे प्रदेश या पूरे देश में। तो इस बार हमें हर एक जो ये है जो वोटर एलिजिबल है उनको हम वोट करने की अपील करते हैं। उधर बिलासपुर में राज्य स्तरीय नीलवाड़ी मेले का आयोजन किया गया है और इस भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल नगाड़ों के थाप पर शुरू हुआ। डीसी मंडी राखिल आलो ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। 135 वर्षों से चले आ रहे राज्य स्तरीय नीलवाड़ी मेले का आज लक्ष्मी नारायण मंदिर से शोभा यात्रा निकालकर लुनू में डिवीजन कमिश्नर मंडी राखिल कोहिल ने खुंडा गाड़ कर विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया है। वहीं पर उन्होंने बताया कि मेलों का होना अत्यंत जरूरी है क्योंकि हम पुरानी संस्कृति को संजोए रखते हैं। तो उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नीलवाड़ी मेले की भी बधाई दी है और सभी से आग्रह किया है कि इस मेले का खूब आनंद लें। मेले के साथ साथ उन्होंने सभी से यह भी अपील की है कि स्वच्छता का भी ध्यान रखें, आसपास सफाई भी रखें, गंदगी ना फैलाएं। जनता टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दरअसल बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं और बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता की राय के अनुसार तैयार करेगी, जिसमें कि जनता की राय जानने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने के बाद लोग अपनी राय और मुद्दे बता सकते हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोलन मॉल रोड पर दरअसल सुझाव पेटिका रखी और संकल्प पत्र के लिए शहरवासियों से सुझाव मांगे। क्या कार्यक्रम है ये? हमारा कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान पूरे देश भर में हर मंडल में 5-5 सुझाव पेटियां दी गई हैं और उन पेटियों से आमजन से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे 3 माध्यमों से सुझाव जो हैं वो लोगों से आमंत्रित कर रहे हैं। पहला है कि वो
अपने सुझाव कागज के ऊपर लिख करके इस पेटी के अंदर डालेंगे। दूसरा, हमारा एक मिस्ड कॉल है, नंबर है 909090242024। इस नंबर के ऊपर अगर हम मिस्ड कॉल देते हैं तो उसमें भी हमें एक ऑडियो आता है और उस ऑडियो के माध्यम से भी हम अपने सुझाव उसमें दे सकते हैं। और चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।